हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद शिवानी पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बुद्धि चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1908 में मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। निम्न में से मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? तो कैटल ने 1890 में सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण का शब्द का जो था उसका प्रयोग किया। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि की परिभाषा किसने दी? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यह परिभाषा बंगिम ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार बुद्धि है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है, तो इसका IQ लेवल पूछ रहा है, IQ पूछ रहा है, तो बुद्धि लब्धि पूछ रहा है। तो IQ का जो फार्मूला होता है, IQ इक्वल टू होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। ओके, तो मानसिक आयु कितना है? 8 वर्ष बट्टा 5 गुणे 100। ठीक, कट जाएगा, 20 होगा, 2 अट्ठे 16, 160। तो हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था व्यक्तिगत शाब्दिक। नेक्स्ट है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक का प्रकाशन किया तो कैटल द्वारा किया गया। निम्न में से बियॉन्ड IQ पुस्तक के लेखक हैं तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्फियरमैन। बुद्धि लब्धि का सम प्रत्यय विकसित किया तो किसने किया था? टर्मन ने। नेक्स्ट है, बुद्धि के सामान्य तत्व G तथा विशेष तत्व S के बारे में किसके द्वारा बताया गया? तो स्फियरमैन के द्वारा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने किया था? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया? गिलफोर्ड के द्वारा। बालू का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को। नेक्स्ट है, निम्न में से स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है तो किसका मापन करता है? बुद्धि का। शिक्षक, वकील और साहित्यकार में बुद्धि होती है तो अमूर्त बुद्धि होती है। आर्मी अल्फा परीक्षण है सामूहिक शाब्दिक। नेक्स्ट है, गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 प्रकार बताए हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गार्डनर। बुद्धि के कौन से प्रकार में समस्या समाधान के लिए पूर्व अनुभव का उपयोग किया जाता है? अनुभवजन्य बुद्धि में। प्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष तैयार किया गया? 1905 में। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों, बुद्धि पर प्रभाव हमारे वातावरण के भी पड़ता है और वंशानुक्रम का भी, दोनों का प्रभाव दोनों का क्या होता है? बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बुद्धि आलोचनात्मक तरीके से सोचने की प्रक्रिया है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो स्टर्नबर्ग ने। निम्न में से जड़ बुद्धि बालक का बुद्धि स्तर है तो 0 से 25। यह क्वेश्चन पिछले ईयर सेमेस्टर एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्न में से बुद्धि की विशेषता है तो बुद्धि क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए कौन से बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो आर्मी बीटा परीक्षण का। डॉक्टर ए मेन परीक्षण, ड्रा ए मेन परीक्षण का अन्य नाम है तो मनुष्य कर्षण परीक्षण। बुद्धि और विकास है तो बुद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।